हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का पार्ट 4 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग 120 से 150 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखें तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट 3 161 से 120 तक करा चुके हैं हम लोग। ये पार्ट 4 देखने वाले हैं जो कि 120 से 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? जो खान सर अपना नोट में प्रोवाइड कर रहे हैं वह पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 121। देखिए क्वेश्चन, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ऑप्शन में ग्लूकाइ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, और सी में सोमेटोस्टिन हार्मोन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर इंसुलिन हार्मोन, यानी बी आपका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 देखिए, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में ग्लूकोज को, बी में लैक्टोज को, बी में ग्लाइकोजन को, सी में सुक्रोज को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 122 का बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर है। ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन रूप में जाना जाता है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 का, कि जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? बताइए। जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन में ट्रिप्सिन, बी में इंसुलिन, सी में ग्लूकागन और डी है सोमेटोस्टिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 123 का। 123 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो 124 के, इंसुलिन की कमी से नामक रोग कौन हो जाता है? ऑप्शन में पीलिया, बी में डायरिया, सी मधुमेह और डी में पाइलस। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 124 का सही आंसर क्या होता है? मधुमेह होता है। क्यों से? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग पाया जाता है? मधुमेह। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 125 क्या है देखिए, अग्नाशय रस के संदर्भ में कौन सा गलत है? यहाँ पे चूज करना है, गलत ऑप्शन आपको सही करना है। गलत ऑप्शन आपको सही करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक क्षारीय होता है अग्नाशय रस। क्या होते हैं? एक क्षारीय होता है, बी में अम्लीय होता है, सी में इनमें टैपिक्स नामक एंजाइम होता है, सी में इनमें से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 125 का। 125 का सही आंसर ये अम्लीय होता है। एक गलत है, ये अम्लीय नहीं होता है, अग्नाशय एक क्षारीय होता है। तो हम लोग को गलत ही सही करना है, तो गलत चूज करना है। गलत यानी ऑप्शन बी, हम लोग को बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 126 देखिए, कि अग्नाशयक रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पाचन एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन में ट्रिप्सिन, बी में एमाइलेज, सी में लाइपेज और डी में इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 126 नहीं 126 है, कि 126 है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 126 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा, डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127 देखिए, कि अग्नाशय एंजाइम और उनके कार्य का गलत मिलान चुनिए। यहाँ पर हम लोग को गलत मिलान चुनना है, कौन सही नहीं चुनना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 127 का सही आंसर गलत चुनना होगा आपका। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक सही है, एमाइलिन कार्बोहाइड्रेट पाचक ये भी सही है, लाइपेज वसा पाचक सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से डी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 128 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? ऑप्शन ए में इरेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन और सी में पेप्सिन और डी में लाइपेज। बताइए 128 का सही आंसर। 128 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, लाइपेज यानी डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का एमाइलोलाइटिन एंजाइम नहीं है? यहाँ पर देखिए पढ़ेगा एमाइलोलाइटिन, तोड़ के पढ़िए, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिंदी वर्ड है। तो एंजाइम नहीं है, इसका ऑप्शन है माल्टेज, बी में लैक्टेज और सी में सुक्रेज और डी में इरेप्सिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 129 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका इरेप्सिन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्या है 130 का कि मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमलाशय में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 130 का सही आंसर ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर, छोटी आंत में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 का, उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकार छोटी आंत के ड्यूटेनम में पहुंचते हैं? ऑप्शन है पित्त नलिका, बी में अग्नाशय नलिका, सी में यकृत अग्नाशय नलिका और डी में लोकल नलिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 131 का? तो 131 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 क्या है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे शुरू होता है? वसन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे शुरू होता है? ऑप्शन है मुंह गुहा में, बी में अमाशय में, सी में छोटी आंत में, डी में बड़ी आंत में। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा इस सही आंसर कहाँ, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 132 का? बताइए सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 अमाशय रस में होता है। ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेस और रेनिन, बी में ट्रिप्सिन, लाइपेस और रेनिन, सी में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेस, सी में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 133 का? तो 133 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 134 कि सक्कम एंटेरिकस नामक दिया गया है। ऑप्शन में इलियम और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए, बी में आंतरस के लिए, सी में आहार नाल के सूजन के लिए, डी में अपेंडिक्स के लिए। तो 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंतरस के लिए, बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 निम्नलिखित में से कौन गलत संबंध चुनना है? इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन में लार ग्रंथि प्रोटीट ये तो सही है, बिलरोबिन और बिलवेडिन पित्त सही भी सही है, वसा का पाचन लाइफेज सही है। अगला क्या है? स्टार्च का जलन अपघटन पेप्सिन गलत है। ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए 136 की पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन में आंख, बी में दांत, सी में यकृत, डी में फेफड़ा। तो 136 के सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी क्या होगा? सी यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीलिया में, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो तो ऑप्शन ए होना चाहिए आंख, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पीलिया नामक रोग आंख में होता है? नो, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हमको लग रहा है, तो इसका आपको हिसाब से बताना इसका सही आंसर क्या होगा। 136 का कमेंट बताइएगा, हमको हिसाब से लगा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 के कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन में यकृत, बी में हृदय, सी में मांसपेशी, डी में आंख। तो 137 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है, जब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है वसा, वसलीय अम्ल और ग्लाइसरोल, बी में प्रोटीन, एमिनो अम्ल, सी है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज, और सी है सुलोज और ग्लूकोज। बताइए इसका सही आंसर 138 का क्या होगा? तो 138 का सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें मिलान नहीं है, गलत चुनना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 139 देखिए भोजन में संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए एक अजैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक क्रिया देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 139 का सही आंसर ए एक अजैविक पदार्थ है, यानी ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है? ऑप्शन में हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया, बी में अनायु संबंधित प्रतिक्रिया, सी में दृष्टि संबंधित प्रक्रिया, डी में घृणा या सूजन संबंधित प्रक्रिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 140 का? तो 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी का स्नायु संबंधित प्रक्रिया, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है? ऑप्शन में अंतःग्रहण, बी में पाचन, में आत्मसात्करण और में निष्कासन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 141 का 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःग्रहण, यानी ए आपका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 142 के मानव पित्त का स्राव होता है ऑप्शन अग्नाशय, छोटी आंत में, ग्रसनाली में, यकृत में। तो 142 का बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है क्या, यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, उसमें करवाकुचन, बी में जठर से संबंधित, सी में दोलनी और डी में अनुशीथिलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 143 का। 143 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही है, करवाकुचन से, यानी ए आपका सही आंसर है। 144 देखिए कि बाइल का स्रोत होता है ऑप्शन आवाशय से, जिगर से, सी में बड़ी आंत से, डी में पित्ताशय से। तो बताइए 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 144 का सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही है, जिगर से, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नाली का भाग नहीं है, ऑप्शन ए मुख गुहिका, ऑप्शन में मुख गुहा, और ऑप्शन बी कहता है वायुकोशिका, और सी पित्ताशय, डी बड़ी आंत। निम्नलिखित में आहार नाल की भाग नहीं है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 145 का। 145 का सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में जानवरों में से किसी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है, ऑप्शन लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। बताइए इसका 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 46 का सही आंसर खरगोश का, यानी डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में एंजाइम होता है, ऑप्शन में लीकेज, बी में प्रोटेज, सी में एमाइलेज, डी में लाइपेज। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 47 का। सही आंसर क्या हो जाएगा एमाइलेज, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148, दांतों को सड़ना शुरू हो जाती है जब मुंह की पीएच मान कम हो जाता है, कितना से कम होता है। 148 को सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना से कम हो जाता है, तो 5.5, यानी बी आपका राइट आंसर, 5.5 से कम होता है तब दांत पर सड़नी शुरू हो जाती है। ऑप्शन में 149 देखिए, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, ऑप्शन में लार, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है किसमें, लार में, कि अग्नाशय रस में, कि अमाशय रस में, कि आंत्र में। पता है 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 150 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लार में, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नाली के भाग नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वायुकोशिका, इस बी आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग इस वीडियो में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। इस वीडियो पार्ट 4 में 120 से 50 तक हम लोग 150 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो खान सर का हर एक सब्जेक्ट का नोट या देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।